हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 1 जुलाई को संस्कृत का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए संस्कृत के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 1 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। ये क्लास नाइन्थ के लिए संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है और संस्कृत के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्लास नाइन्थ क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। संस्कृत का ये क्वेश्चन पेपर है 1 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। संस्कृत का विषय कोड 105 रहेगा, समय 3 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो पेपर में सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर कि अधोलिखित में से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर दे। 15 क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो क्वेश्चन है क नंबर, देखिएगा यहाँ पर कि इस स्तुति पाठ के बृहदारण्यक उपनिषद से संकलित मंत्र में क्या याचना की गई है। उसके बाद है अधिक लोभ करने के कारण चौथे ब्राह्मण पुत्र को क्या हुआ। उसके बाद है यक्ष के प्रश्नों का बिना उत्तर दिए किन किन पांडवों ने जल पिया और उन्हें क्या हुआ। उसके बाद है वेद का परिचय दे, संस्कृत भाषा की महत्ता पर संक्षेप में प्रकाश डाले, साधु और असाधु में अंतर लिखे, यजुर्वेद का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है। उसके बाद है भैरवानंद कौन थे, प्राचीन काल में ग्रामीण जीवन कैसा था। उसके बाद है कि वीर कुंवर सिंह, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन है कि वीर कुंवर सिंह द्वारा किए गए जन कल्याण कार्यक्रमों का परिचय दे। किशोरावस्था किसे कहते हैं, वृक्ष परोपकारी होते हैं कैसे। उसके बाद फितरा का और किसे दिया जाता है। वैशाली के प्रमुख संघ कौन कौन है। विवेक के डांटने पर विजय ने क्या कहा। बिहार की मूर्ति कला का परिचय दे। तो इतना क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है अधोलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में एक अनुच्छेद संस्कृत में लिखे। अनुच्छेद लिखना है संस्कृत में। यहाँ पर परोपकार है, व्यायाम है, मम विद्यालय है, गंगा नदी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। उसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों के अनुवाद संस्कृत में करें। अनुवाद करना है। चलिए इसका उत्तर देख लीजिए और इसका पीडीएफ हम बताएंगे अभी कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर है क नंबर का, ये 1 का क नंबर है। पूछा गया था इस स्तुति पाठ के मंत्र में याचना। तो इसका उत्तर है इस मंत्र में भक्त ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार अज्ञान से प्रकाश ज्ञान की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाए। तो यहाँ तक इसका उत्तर हो गया। उसके बाद है चौथे ब्राह्मण पुत्र की स्थिति। तो इसका उत्तर है अत्यधिक लोभ के कारण चौथे ब्राह्मण पुत्र के सिर पर लोहे का चक्र घूमने लगा जिससे वह अत्यधिक कष्ट में पड़ गया। उसके बाद पांडवों की स्थिति। तो युधिष्ठिर को छोड़कर शेष चारों पांडवों नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम ने यक्ष के पक्षों का उत्तर दिए बिना जल पिया और वे यहाँ पर मूर्छित होकर गिर पड़े। तो यहाँ तक इसका उत्तर हो गया। उसके बाद है वेद का परिचय दे। तो वेद विश्व के प्राचीनतम साहित्य और ज्ञान के भंडार हैं। इसकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यहाँ पर लिख देना है इसका उत्तर। उसके बाद संस्कृत भाषा की महत्ता। तो संस्कृत को देववाणी और सभी भारतीय भाषाओं की जननी माना जाता है। यह हमारे प्राचीन विज्ञान, संस्कृति और आध्यात्मिक ज्ञान का मुख्य स्रोत है। उसके बाद है यहाँ पर साधु और असाधु में अंतर। तो इसका उत्तर लिखा गया है यजुर्वेद का उपयोग। तो यहाँ पर इसका उत्तर है यजुर्वेद का उपयोग मुख्य रूप से यज्ञों के अनुष्ठान, कर्म कांडों और विभिन्न धार्मिक विधियों के मंत्रों के लिए किया जाता है। उसके बाद है भैरवानंद कौन थे। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है प्राचीन ग्रामीण जीवन। तो प्राचीन काल में ग्रामीण जीवन अत्यंत सरल, शांत और प्रकृति के करीब था। लोग मिलजुल कर रहते थे और कृषि मुख्य आधार थी। तो यहाँ तक इसका उत्तर। उसके बाद है वीर कुंवर सिंह के जन कल्याण।
तो कार्य यहाँ पर लिखना है, उन्होंने आरा में जल समस्या दूर करने के लिए तालाब खुदवाए, स्कूल बनवाए और गरीबों की सहायता के लिए अनेक सराय व सड़कों का निर्माण कराया। उसके बाद है किशोरावस्था। तो यहाँ पर लिखना है, बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की संधि अवधि लगभग 10 से 19 वर्ष की किशोरावस्था कहते हैं, जिसमें शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर है, वृक्ष परोपकारी क्यों? तो वृक्ष स्वयं धूप सहकर दूसरों को छाया देते हैं और अनेक फल स्वयं न खाकर दूसरों को अप्रीत करते हैं। वे ऑक्सीजन देकर जीवन की रक्षा करते हैं। उसके बाद फितरा के बारे में लिखना है, वैशाली के प्रमुख संघ के बारे में लिखना है। विजय का उत्तर, इसका उत्तर बिहार की मूर्ति कला। तो देखिए सभी क्वेश्चन का उत्तर लिख दिया गया है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर है, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 का मम विद्यालय पर यहाँ पर अनुच्छेद लिखा गया है। देख लीजिएगा, मम विद्यालय पर यहाँ पर अनुच्छेद है, 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखना है। तो पहला यहाँ पर देखिए, मम विद्यालय अस्ति, एस मम विद्यालय अस्ति, यह मेरा विद्यालय है, यानी इसका हिंदी हुआ। संस्कृत ये हुआ, संस्कृत में ही लिखना है, ये आप लोग छोड़ दीजिएगा हिंदी वाला। यहाँ पर एस मम विद्यालय अस्ति, यानी इसका अर्थ हुआ यह मेरा विद्यालय है। उसके बाद है मम विद्यालय नाम आदर्श विद्यालय अस्ति, इसका अर्थ हुआ मेरे विद्यालय का नाम आदर्श विद्यालय है। उसके बाद है मम विद्यालय अति सुंदर विशाल च अस्ति, मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है और विशाल है। उसके बाद है अत्र बहुत बहु छात्रा पठन्ति, यहाँ बहुत से छात्र पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर है 5 नंबर, विद्यालय शिक्षक अतीव योग्य स्नेहशीला च संति, विद्यालय के शिक्षक बहुत योग्य और स्नेही है। उसके बाद है मम विद्यालय एक विशाल क्रीडगम अस्ति, मेरे विद्यालय में एक बड़ा खेल मैदान है। उसके बाद है महा मम विद्यालय अतीव रोचते, मुझे अपना विद्यालय बहुत पसंद है। तो यहाँ तक इसका उत्तर हो गया। एक विषय पर ही अनुच्छेद लिखना है। उसके बाद अनुच्छेद के बाद यहाँ पर अनुवाद लिखना है। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। तो जैसे क नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, पटना बिहार की राजधानी है, तो पटना बिहार की राजधानी है, इसको संस्कृत में लिखना है अनुवाद। तो पाटलिपुत्र पटना बिहार से राजधानी अस्ति। उसके बाद है कि इसके उत्तर में गंगा नदी है, तो अश्य उत्तरे गंगा नदी अस्ति। कक्षा में रवि छात्रों में श्रेष्ठ है, कक्षाएं रवि छात्रेषु श्रेष्ठ अस्ति। उसके बाद है मैं 9 वर्ग का छात्र हूँ, तो इसका उत्तर है विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं, इसका उत्तर यहाँ पर है। मेरे घर के आगे उद्यान है, तो इसका उत्तर है मम गृहस्य पुरतः उद्यानम अस्ति। तो इतना ही क्वेश्चन का उत्तर देना है परीक्षा में। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप लोग सभी क्वेश्चन देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। RK एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए RK एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा, ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसे आपको हिंदी का देखना है, तो यहाँ पर देखिए 1 जुलाई क्लास 9th हिंदी क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026। संस्कृत का देखना है, तो यहाँ पर देखिए 1 जुलाई क्लास 9th संस्कृत क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026। हिंदी संस्कृत दोनों का है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट देखिएगा, तो हिंदी का ये पेज खुला है, एग्जाम डेट
1 जुलाई को होने वाला है। और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद व्हाट्सअप चैनल ओपन होगा और यहाँ पर इस प्रकार से फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। क्लास का लिंक मिलेगा और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है, सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं।